हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान के तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। हमास ने यह भी कहा है कि वह मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल गाजा प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि हमास ने हथियार डालने पर चुप्पी साध ली है। हमास ने कहा है कि अमेरिकी शांति योजना में शामिल कई प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत की आवश्यकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा है कि ये एक बड़ा दिन है और इसके लिए बहुत से लोगों ने कड़ी लड़ाई लड़ी है। ट्रंप ने अरब नेताओं को उनकी मदद के लिए धन्यवाद भी दिया। कतर ने भी इस योजना पर हमास के जवाब का स्वागत किया है। कतर ने कहा है कि उसने गजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना पर बातचीत जारी रखने के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। तो वहीं मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि ये प्रतिक्रिया एक सकारात्मक प्रगति होगी, जिससे सभी पक्षों को प्रस्ताव को लागू करने में मदद मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, क्या आपकी राय है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहल की, पहले उनका आया कि 21 पॉइंट फार्मूला आएगा, उनका 21 पॉइंट फार्मूला की जगह बाद में 20 पॉइंट फार्मूला आया और उस 20 पॉइंट फार्मूले में कह सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन उन्होंने दिया था और उन्होंने इस बात की भी गारंटी ली थी कि जो किसी को भी पैलेस्टीनियन को गाजा से निकाला नहीं जाएगा और उन लोगों को फिर जो बाहर चले गए हैं उन लोगों को वापस आने का मौका दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी और एक बहुत बड़ा आश्वासन था जिसने कि पैलेस्टीनियन लोगों को उत्साहित किया और यहाँ तक कि हमास पर भी दबाव बना कि आज जब इतनी क्षति हो चुकी है, करीब करीब 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, 3.5 लाख से अधिक लोग गाजा से निकल चुके हैं और उसके बाद और दूसरे देशों में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमास के ऊपर दबाव बना। उसके अलावा देखिए, कतर पर जब इजराइल ने हमले किए तो उसके बाद मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश है उनके ऊपर भी एक दबाव बना और उन्होंने भी हमास पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि अगर यह लड़ाई मिडिल ईस्ट के उन देशों की तरफ भी बढ़ जाएगी जहां की माना जाता है कि जो विकसित मिडिल ईस्ट है, तो ऐसे में स्थितियां बहुत विकट हो जाएगी। यह कि बहुत लंबे संघर्ष में एक कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड वार में तब्दील हो सकता है, जिससे कि जो डेवलप्ड मिडिल ईस्ट है उनके जनता पर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमास के पास दबाव बनने लगा। सारे जो अरेबियन कंट्रीज है उन्होंने हमास पर दबाव बनाया और इधर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने भी घोषणा कर दी कि वो गाजा का जो नियंत्रण है अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। और इस बीच जो है टेक्नोक्रेट्स के ग्रुप को भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो संभालेंगे इस पूरे गाजा पट्टी को। तो इसके चलते लगता है कि हमास के अंदर एक बीच का रास्ता यह निकला कि सब कुछ खो देने से अच्छा है कि कुछ पा लेना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक ग्रेसफुल जो है एक रिट्रीट किया और उस रिट्रीट के माध्यम से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉर्मूला है। उन्होंने नाम लेकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मूले को हम मानते हैं और हम टेक्नोक्रेट्स ग्रुप को देने के लिए तैयार है गाजा पट्टी का एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बीच पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर अब स्थिति ये बन गई है कि हमास को एक तरीके से कहें कि मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉर्मूला है और इसीलिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उन्होंने कहा नेतन्याहू को कि आप तात्कालिक तौर पे तुरंत बमबारी बंद कीजिए और बमबारी लगता है कि हमास तैयार है। इसके पहले यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इजराइल की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? इजराइल ने जो संकेत दिए हैं, इजराइल ने संकेत दिए हैं कि हाँ वो अभी हमले बंद करने के लिए तैयार है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी कि अगर 6 बजे तक, आज संडे 6 बजे तक अगर हमास ने कोई फैसला नहीं लिया तो उसके बाद बहुत बुरी स्थिति होगी और क्या स्थिति होगी जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो इससे मुझे लगता है कि इजराइल को भी एक आश्वासन मिला कि डोनाल्ड ट्रंप उस बात पर भी सख्त है जिस बात की उन्हें जरूरत है कि होस्टेजेज को लौटाया जाएगा। हमास तैयार हो गया कि सारे होस्टेजेज लौटाए जाएंगे। करीब करीब 48 होस्टेजेज है वहां पे, जिसमें कि 20 के माना जाता है कि वो मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है, लेकिन तमाम
होस्टेजेस को एक साथ लौटाने की बात अगर है तो नेतन्याहू की तरफ से संकेत आया है उनके पीएमओ की तरफ से कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा एक फॉर्मल स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से भी आएगा कि क्या वो किस तरीके से वो स्टॉप करना चाहते हैं उस वार को। अभी अखिलेश, ये आश्वासन तो बार बार इजराइल की तरफ से दिया जाता रहा है कि हम हमले बंद कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगातार इजरायली हमले जारी रहते हैं। तो क्या अगर अभी भी हमले जारी रहते हैं तो ये जो वार्ता चल रही है और अमेरिकी सदर की तरफ से ये जो कोशिशें की जा रही हैं और हमास ने भी इस बात पे सहमति कुछ हद तक अब जताई है, तो क्या इस पर असर पड़ेगा? हाँ, देखिए निश्चित तौर पे इजराइल की एकमात्र शर्त फिलहाल यही है। इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के भी जो ट्रूथ सोशल को पढ़ेंगे, उनके बयानों को पढ़ेंगे, तो पहली शर्त उनकी यह है कि सारे जो होस्टेजेज हैं संडे 6 बजे तक वहां के समय के अनुसार सारे होस्टेजेज को लौटा दिए जाए। यह शर्त है, यह प्रमुख शर्त है और सबसे पहली शर्त है। अगर हमास इस बात को लौटा देता है उन होस्टेजेज को, तो निश्चित तौर पे नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि नेतन्याहू के पास लड़ाई करने के लिए अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो होस्टेजेज को अगर पा लेंगे उसके बाद वो लड़ाई करेंगे। बीच में स्थिति यह हुई थी कि हमास भी बार बार कुछ टुकड़े टुकड़े में होस्टेजेज को लौटा रहा था, और इसके चलते नेतन्याहू के अंदर, देश के अंदर भी दबाव था, उनकी पूरे सेना के अंदर दबाव था। तो इसके चलते नेतन्याहू इस स्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज जब हमास से को करना पड़ेगा अगर कल 6 बजे तक कि होस्टेज सारे लौटा दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे नेतन्याहू ये को हॉस्टेजेस बंधकों को तो रिहा करने पर राजी हो गया है, लेकिन एक पेच यहाँ पर फिर भी फंस रहा है और वो है हथियार डालने को लेकर। वो जो चुप है उसको लेकर आप बताइए कि वो कितना असर डालेगा इस वार्ता पर? देखिए, अगर हथियार डालने की जहां तक बात है तो निश्चित तौर पे जो हथियार का जो मामला है वो पूरी तरह निगोशिएशन का मामला है। वह जो निगोशिएशन है, पहला अगर होस्टेजेस लौटा दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उस पर निगोशिएशन होगा और किस तरीके से रिट्रीट करेगा गाजा पट्टी से हमास, इस पर बात हो गई। लेकिन पहली शर्त यही है कि होस्टेजेस सारे लौटाए जाए। और मुझे लगता है कि हमास इस मानसिक स्थिति में है और इस तरह से फिजिकली भी इस पोजीशन में है कि होस्टेजेस को लौटा दिए जाए, जैसे कि उन्होंने बयान में कहा है। तो अगर होस्टेजेस लौटा दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक राहत की स्थिति होगी। कि जैसा कि आपने देखा था कि भारत की तरफ से जो बयान आया था, लगातार भारत की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि होस्टेजेस लौटाया जाए और शांति बहाल की जाए। तो सबकी स्थिति यही है, चाहे वो पश्चिमी दुनिया हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हो, सारे इस बात पे राजी थे कि होस्टेजेस लौटाना जो है सबसे जरूरी है, ताकि नेतन्याहू पर, इजराइल पर एक मानसिक दबाव, एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए कि हमास ने अगर 7 अक्टूबर को ऐसी घटना की थी कि होस्टेजेस ले गए थे, उन होस्टेजेस को अब लौटा दिया है, तो सारे देशों के ऊपर यह बनेगा कि वो नेतन्याहू पे अब दबाव बनाए कि होस्टेजेस लौटा दिए गए, अब युद्ध जरूर रोकिए। और हथियार की बात जहां तक है तो निश्चित तौर पर एक निगोशिएशन होगा कि किस तरीके से फेज्ड मैनर में वो हथियार अपने रखेंगे। हमास ने कहा है कि वो अपनी गतिविधियां वहां नहीं करेंगे, लेकिन उनका फ्यूचर में क्या रोल होगा, इस रोल के बारे में वो निगोशिएशन करना चाहते हैं। अब यह देखना होगा कि इस पर कैसे निगोशिएशन हो। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद।